अब मैं अपने हवाले की तरफ आऊँगी जो अभी बेटी ने पढ़ा। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। जिस वक्त मेरे अजीजों हम इस कलमे की तरफ करने को सुनते हैं या जिस वक्त के मुँह से ये कलमा अदा हुआ, उस वक्त से लेकर आखिरी फसल से लेकर इस कलमे तक कम से कम भी उनकी हुकूमत के हाथों में यीशु को 18 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। इन 18 घंटों में गर्मी की इंतहा थी, मार, कोड़ों की मार और उस पे लानतान, ये सब यीशु ने बर्दाश्त की। और उसी में जब गर्मी की शिद्दत की वजह से उनको प्यास लगी तो उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीजों ये एक का कलमा है, वो जिसके हुक्म से तमाम रूहें ज़मीन वजूद में आई, वो कलमा जिसके हुक्म से तमाम रूहें ज़मीन वजूद में आई, इंसानी ज़िंदगी में और तमाम बहर और खालिक में खुदावंद के हुक्म से वो एक कलमा था, उसकी वजह से हर एक चीज़ वजूद में आई थी। और वो ही कलमा आज सलीब के ऊपर प्यासा है। हर एक इंसान, हर सही इंसान जो ये जानता है, हर सही शूर इंसान जानता है कि यीशु एक कामिल इंसान और कामिल खुदा थे। जब लाजर की डेथ हुई थी तो अभी जैसे पास्टर साहब ने कहा कि यीशु रोया क्योंकि लाजर यीशु को अजीज था। फिर उसको प्यास लगी, जब वो कुएं के पास गया उसको भूख लगी, तो जब सामरी औरत उसके पास आती है तो उसकी शरीर रोटी लेने जाती है, उस वक्त यीशु बैठ के यीशु को प्यास लगती है, उस वक्त यीशु को खानपून महसूस होती है। और जिस वक्त जब शैतान से यीशु आजमाए जाते हैं तो उस वक्त लिखा हुआ है कि यीशु को भूख महसूस हुई। और उसी वक्त अब्लीस यीशु के पास हिस्से को देखते हैं तो हमें ये सब चीज़ें बाइबल में पढ़ने के लिए मिलती हैं। और जब हम उसकी इलाही खुदाई जात को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी शादी में मैं पानी को मैं बनाया, 5000 लोगों को खाना खिलाया, अंधों को बनाई बख्शी, कोड़ों को जिंदा कोड़ियों का कोड़ साफ किया, मुर्दों को जिंदा किया। ये उसकी इलाही जात थी। बाइबल में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नविश्ता पूरा हुआ। तो जब हम मत्ती 5 बार देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं नबियों और नबूवतों को मंसूख करने के लिए नहीं बल्कि उनको पूरा करने के लिए आया हूँ। तो जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जब हम पैदाइश देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा, अदावत डालूंगा और तू उसकी एड़ पे काटे और वो तेरे सर को कुचलेगा। ये खुदा का एक असली मंसूबा था जो उसने पैदाइश के वक्त से ही बनाया था, जिसको पूरा करने का काम जो था यीशु अब कर रहे थे। जब हम इन सारी पेशन गोइयों को देखते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि यीशु ने किसी भी चीज़ को मिट्टी में मलने मिलने नहीं दिया। अगर आप यीशु के बारे में देखें, यूसाया 53 बाब देखें, ज़करिया 9 बाब देखें, ज़बूर 69 देखें या ज़बूर 22 देखें, तो एक एक चीज़ जो इस कलमे तक यीशु की ज़िंदगी में हुई वो एक एक चीज़ जो है वो पूरी हो रही है। और जब हम इन तमाम हवाला जात को देखते हैं या इन पर गौर करते हैं तो हमारा यकीन और हमारा ईमान और भी ज़्यादा पुख्ता होता है, क्योंकि ये एक जिस तरह एक लड़ी में मोती डालते हैं, ये वही बात है कि एक एक चीज़ को आप लाइन से तरतीब के साथ पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह हर एक नविश्ता पूरा हुआ। ये जो सिरका यीशु को दिया गया, ये उनकी इस
शिरकत है, तो ये तीसरी चौथी दफ़ा उनको कोई ना कोई चीज़ पेश की गई। एक दफ़ा पत मिली पहन को की गई, मुर्ग मिली पहन दी गई, और ये वो चीज़ें थी जो मुख्तलिफ किस्म की बूटियों को पानी में मिक्स करके बनाई जाती थी, ताकि जब बागियों को सलीब दिया जाता था तो उनको ये चीज़ें पिलाई जाती थी, ताकि उनके जिस्म में एक नशा सा तारी रहे और वो इस चीज़ को इस तकलीफ को ज़्यादा बर्दाश्त न कर सके, मतलब कि इस तकलीफ में वो इसी मदहोशी में उनकी जान खत्म हो जाए। लेकिन क्योंकि यीशु को पता था कि ये चीज़ें क्या है, वो जानते थे कि इनका क्या असर होगा मुझ पर, इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को पीने से इनकार किया, क्योंकि वो अबलीस की आंखों में आंखें डाल के इस कफारे को अदा करना चाहते थे, और वो अबलीस के सर को कुचलना चाहते थे, जिसका जिक्र पैदाइश में किया गया था कि वो तू उसकी एड़ी पे काटेगा और वो तेरे सर को अपनी एड़ी से क्या करेगा, कुचलेगा। यीशु मसीह तकलीफ में, दुख में और जान करने की हालत में थे, और उस वक्त उनके मुंह से ये अल्फाज निकले कि मैं प्यासा हूँ। इसी तरह हर एक नविश्ता पूरा होता है जो उसके मुंह मुबारक से निकाला गया एक लफ्ज, जिसका हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वो नविश्तों की तकमील करने के लिए आया था, उनको रद्द करने के लिए या मट्टी में मिलाने के लिए नहीं आया। अभी जब मैं इस कलमे को तैयार कर रही थी तो मुझे एक बात जहन में आई, मैं जब स्टडी कर रही थी तो मुझे एक बात की समझ आई कि बाइबल में सूफी का जिक्र है, और जब हम इस कलमे को पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है कि उन्होंने स्पंज को सूफी की शाख पे रख के उसके मुंह को लगाया। मेरे अजीजों, सूफी का जिक्र सिर्फ इस कलमे में नहीं बल्कि सूफी की एक तारीख है कलाम के अंदर। अगर आप अप्रोच 12 बार देखेंगे तो वहाँ पर जब इसराइलियों को मिस्र के पहलोठों को मारना था तो यीशु ने खुदा ने कहा था कि जो फंसा किया हुआ बरा है इसको जूफे की शाख जूफे पे लगाकर, उसके गुच्छे पे लगाकर इसराइलियों की चौखटों के दरवाजों पे लगा देना, तो मेरा फरिश्ता जब वहां से गुजरेगा तो वो उस घर को छोड़ देगा। फिर आगे ज़बूर में लिखा हुआ है, ज़बूर 91 की 7 आयत में लिखा हुआ है, तुम जिस जूफे से साफ करे तो मैं साफ होऊंगा। फिर उस वक्त के जो काहिन थे और जो तबीब थे वो जूफे के साथ लोगों की जिल्दी जो बीमारियां थी उनको जब वो उनकी तफ्तीश करते थे तो वो जूफे को इस्तेमाल करते थे। जूफे का जिक्र इसलिए इस कलमे में भी आया क्योंकि शुरू में जब फसा का बड़ा ज़बा किया गया था, जिसके खून को इसराइल की चौखटों पर लगाया गया था, वो भी जूफे की गुच्छे से लगाया गया था। मेरे अजीजों, ये आप बड़े बेशक अप्रोच 12 बाब में ये बात लिखी हुई है। उस वक्त इसराइली मिस्र की गुलामी में थे तो खुदा ने जूफे का इस्तेमाल उनकी जिंदगी में किया था। वही जूफा आज यीशु की जिंदगी में एक स्पंज उनकी जिंदगी में पेश करने के लिए ये जूफे का इस्तेमाल किया गया है। मेरे अजीजों, वो जो खुद कलमा था हर एक चीज पे कादिर था, हर काम वो आज खुद प्यासा है। और बनी इसराइल को चट्टान से पानी पिलाया उसने, जिसने उस औरत से कहा कि अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी भी देता ताकि तेरे अंदर से नदियां जारी हो जाती। और अभी जो हम लोगों ने एक हवाला पढ़ा है उसमें भी लिखा हुआ है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं पिलाऊं पानी। यूसाया 55 बाब में लिखा हुआ है, आओ और मुफ्त लो। वो खुद आज किस तरह प्यासा हो सकता है मेरे अजीजों। ये प्यास जिंदगी का पानी देने वाला खुद आज प्यासा है, जिसने मेरे और आपके लिए मार खाई, जिसने हमारा कफारा अदा किया। अभी पिछले दिनों में मैं एक चर्च में थी जहाँ पर मैं कराची में थी, अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे मैं चर्च में थी तो पास्टर साहब कह रहे थे कि हम मसीही लोग उस कफारे की उस तरह कदर नहीं करते जिस तरह हमें उस कफारे की कदर करनी चाहिए।
दरमियान एक दीवार थी जिसको गिराने के लिए उसने एक पर्दा था जिसके 2 हिस्से करने के लिए उसने अपनी जान को सलीब पर दे दिया था ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। वो जो दीवार पाप और हमारे दरमियान थी उसको गिरा दिया और उसने अपने खून से खरीद के हमें अपने लिए पालक बेटियां और बेटे बनाया है। हम उसकी बेटियां और बेटे हैं, इसीलिए हम उसके कहलाते हैं, हम उसके नाम से पहचाने जाते हैं। इसी वजह से क्योंकि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो आए हमारे गुनाहों का कफारा अदा करे और उसके बाद हम उसके बेटियां और बेटे बन सके और उसके नाम से पहचाने जाए। क्योंकि बाप किसे पहचाना जाता है, बेटा किसे पहचाना जाता है, औलाद किसे पहचानी जाती है, अपने बाप के नाम से पहचानी जाती है। उसने हमें यह दर्जा दिया है, उसने हमें यह हक बख्शा है कि हम उसके लिए पालक बेटियां और बेटे बन सके और हम उसको फारिग को पहचान सके, उसकी लाजवाब मोहब्बत को जान सके और अपने गुनाहों से किनारा करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके, जिसके लिए अब्रानियों 2 बाब उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, इतनी बड़ी निजात से काबिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। आमीन।